घन 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 जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कोणे बराबर हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजा बराबर हो उसे क्यूब कहते हैं। n बराबर होता है n क्यू की, और स्मॉल n कैपिटल N बराबर n क्यू के, स्मॉल n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। क्वेश्चन है, एक बड़े घन की भुजा 8 सेमी है, तो छोटे घन की भुजा कितनी होगी? छोटे घन की भुजा 2 सेमी है, छोटे घन की भुजा 2 सेमी है, तो n बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा 8 है और बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा 2 है। 8 में 2 का भाग दे दीजिए, आ गया 4, n बराबर 4 आ गया। तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब, क्योंकि स्मॉल n बराबर 4 तो कैपिटल N बराबर 4 का क्यूब, ये बराबर होगा 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। यही आंसर है। A B C D कोण ए बी डी बराबर शीर्ष, कुल शीर्ष घन में कुल शीर्ष बराबर 8 होते हैं। ए बी सी डी बराबर 17, घन में कुल सतह बराबर होते हैं 6। ए बी
बराबर BC बराबर BT बराबर AD बराबर होगा भुजा या किनारा, कुल किनारे घन में कुल किनारे बराबर कुल भुजा बराबर होता है 12। क्वेश्चन, यदि कुल छोटे घनों की संख्या बराबर 125 हो तो शीर्ष घन बराबर हो जाएगा 8। शीर्ष घन शीर्षों की संख्या के बराबर होते हैं। शीर्ष घन बराबर 8 बराबर शीर्ष घनों की संख्या 8 होती है। इसे यश से दिखाते हैं। मध्य घन, इसे यम से दिखाते हैं। इसकी संख्या बराबर होगा 12 गुणे n-2 हो जाएगा 12 गुणे n का मान हो जाएगा 5। 5 का घनमूल 125 घनमूल 5 गुणे 5 में 2 घटाए 3। मध्य घन बराबर हो जाएगा 36। केंद्रीय घन, केंद्रीय घनों की संख्या बराबर हो जाएगा 6 गुणे n-2 का होल स्क्वायर बराबर 6 गुणे 3 का स्क्वायर 9 बराबर 54 हो जाएगा। यही आंसर है। शीर्ष केंद्रीय घन केंद्र में पाए जाते हैं। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन बराबर हो जाएगा
अंतः केंद्रीय घन बराबर होगा n-2 का होल क्यूब। 5 में 2 गया 3 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 9। केंद्रीय घनों की संख्या कितना होगा? 9 होगा। यही आंसर है। केंद्रीय घन वे घन कहलाते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। मध्य घन मध्य में पड़ते हैं, केंद्रीय घन में पड़ते हैं। घन 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 जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कोणे बराबर हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजा बराबर हो, उसे क्यूब कहते हैं। n बराबर होता है n क्यू की, और स्मॉल n कैपिटल N बराबर n क्यू के। स्मॉल n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। छोटे घन की भुजा। क्वेश्चन है, एक बड़े घन की भुजा 8 सेमी है, तो छोटे घन की भुजा कितनी होगी? छोटे घन की भुजा 2 सेमी है। छोटे घन की भुजा 2 सेमी है, तो n बराबर हो जाएगा बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा 8 है, और बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा 2 है। 8 में 2 का भाग दे दीजिए, आ गया 4। n बराबर 4 आ गया। तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब, क्योंकि स्मॉल n बराबर 4, तो कैपिटल N बराबर 4 का क्यूब। ये बराबर होगा 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। यही आंसर है। A B C D कोण ए बी डी बराबर शीर्ष
कुल शीर्ष घन में कुल शीर्ष बराबर 8 होते हैं। ए बी सी डी बराबर 17 घन में कुल सतह बराबर होते हैं 6। ए बी बराबर बी सी बराबर बी डी बराबर ए डी बराबर होगा भुजा या किनारा। कुल किनारे घन में कुल किनारे बराबर कुल भुजा बराबर होता है 12। क्वेश्चन, यदि कुल छोटे घनों की संख्या बराबर 125 हो तो शीर्ष घन बराबर हो जाएगा 8। शीर्ष घन शीर्षों की संख्या के बराबर होते हैं। शीर्ष घन बराबर 8 बराबर शीर्ष घनों की संख्या 8 होती है। इसे यश से दिखाते हैं। मध्य घन, इसे यम से दिखाते हैं। इसकी संख्या बराबर होगा 12 गुणे n-2 हो जाएगा। 12 गुणे n का मान हो जाएगा 5। 5 का घनमूल 125 घनमूल 5 गुणे 5 में 2 घटाए 3। मध्य घन बराबर हो जाएगा 36। केंद्रीय घन, केंद्रीय घनों की संख्या बराबर हो जाएगा 6 गुणे n-2 का होल स्क्वायर बराबर 6 गुणे 3 का स्क्वायर 9 बराबर 54 हो जाएगा। यही आंसर है।
शीर्ष केंद्रीय घन केंद्र में पाए जाते हैं। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन बराबर हो जाएगा अंतः केंद्रीय घन बराबर होगा n-2 का होल क्यूब। 5 में 2 गया 3 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 9। केंद्रीय घनों की संख्या कितना होगा? 9 होगा। यही आंसर है। केंद्रीय घन वे घन कहलाते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। मध्य घन मध्य में पड़ते हैं, केंद्रीय घन केंद्रीय घन में पड़ते हैं।